नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है अहंकार का अंतिम पाठ। ये एक ऐसी कहानी है जो सही मायने में हमें सफलता और इंसानियत के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि सफलता हमेशा इंसान को विनम्र बनाती है, या फिर क्या ये हमें एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां हम खुद को दूसरों से कहीं बड़ा समझने लगते हैं? चलिए इस कहानी में ही इसका जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी के जो किरदार हैं उनका नाम है विजय शर्मा। रामपुर कस्बे का एक बहुत ही जाना माना नाम। वो आप कह सकते हैं सफलता की एक जीती जागती मिसाल थे। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, उनकी कहानी में भी एक पेंच था। मतलब विजय के पास सब कुछ था। वो एक बहुत बड़े कंट्रैक्टर थे, उनके पास ढेरों गाड़ियां थीं, एक आलीशान बंगला भी था। लेकिन इन सबसे भी बड़ी एक चीज थी उनके पास, और वो था उनका अहंकार। सच कहें तो उनका गुरूर उनकी दौलत से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। और ये जो अहंकार था ना, ये उनके शब्दों में साफ झलकता था। वो अक्सर यही कहते थे, मैंने ये सब अपने दम पर बनाया है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इन शब्दों में आत्मविश्वास से ज्यादा घमंड की बू आती थी। वो सच में मानते थे कि उनकी दुनिया में किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक मामूली सी बारिश का दिन विजय के अहंकार की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। सच में एक ऐसा दिन जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। तो हुआ यूं कि एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, और ठीक उसी वक्त अचानक विजय की महंगी गाड़ी बीच सड़क पर ही बंद पड़ गई। सोचिए, एक पल में वो अपनी आरामदायक दुनिया से बाहर सीधे प्रकृति के रहमो करम पर आ गए थे। तभी पास में ही खड़े एक बुजुर्ग रिक्शा वाले ने बड़ी विनम्रता से मदद के लिए पूछा। उन्होंने कहा, बेटा धक्का लगा दूं? लेकिन विजय के अहंकार ने इस मदद को बुरी तरह ठुकरा दिया। उन्होंने झल्लाकर जवाब दिया, तू क्या मदद करेगा, अपना काम देख। अब आप खुद देखिए कितना बड़ा फर्क था दोनों में। एक तरफ थी निस्वार्थ मदद और दूसरी तरफ घमंड से भरा हुआ अपमान। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता, और विजय के लिए भी वक्त ने एक ऐसी करवट ली जिसकी उन्होंने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। गाड़ी से बाहर निकलते ही विजय का पैर गीली सड़क पर फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। और ये कोई मामूली चोट नहीं थी। उनके पैर में बहुत गंभीर चोट आई और वो दर्द से बुरी तरह तड़पने लगे। उन्होंने मदद के लिए फौरन अपना फोन निकाला, लेकिन किस्मत देखिए, फोन की बैटरी भी डेड थी। अब वो पूरी तरह से लाचार थे, अकेले। आसपास दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा था सिवाय एक इंसान के। जी हां, वही बुजुर्ग रिक्शा वाला जिसे कुछ ही देर पहले विजय ने इतना अपमानित किया था। और बस यहीं से विजय को विनम्रता का वो पाठ मिलना शुरू हुआ जो उन्हें दुनिया की कोई किताब या कोई दौलत कभी नहीं सिखा सकती थी। ये पाठ आया था उस बुजुर्ग की निस्वार्थ दया से। उस बुजुर्ग ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बस चुपचाप विजय के पास आए, अपनी भीगी हुई शॉल उतारी और उसे विजय के घायल पैर के नीचे रख दिया ताकि उन्हें थोड़ा तो आराम मिले। ये देखने में एक बहुत छोटा सा काम था, लेकिन इसमें इंसानियत की जो गहराई थी वो बहुत बड़ी थी। ये देखकर विजय हैरान रह गए। उनका जो सारा अहंकार था वो पिघलने लगा था। उन्होंने कांपती हुई आवाज में उस बुजुर्ग से पूछा, तुम्हें मेरी बात का बुरा नहीं लगा? ये सवाल असल में उनके बदलते हुए दिल की पहली निशानी थी। इस सवाल पर वो बुजुर्ग बस मुस्कुराए, और उन्होंने जो जवाब दिया उसने विजय के अहंकार को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान बड़ा पैसे से नहीं, दिल से होता है। अहंकार भारी होता है ना, इसीलिए वो गिरा देता है। ये शब्द सच में किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती। और बस उस एक घटना ने विजय शर्मा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक सबक नहीं था, ये एक इंसान का, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन था। वो सिर्फ एक इंसान था, वही बुजुर्ग रिक्शा वाला जो उन्हें अपनी रिक्शा में बिठाकर अस्पताल तक ले गया। सोचिए, जिस इंसान को विजय ने कुछ भी नहीं समझा था, आज उसी ने उनकी जान बचाई थी। अस्पताल में विजय की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि अपने टूटे हुए घमंड के थे। और ठीक होने के बाद क्या हुआ, उन्होंने उस रिक्शा वाले के बच्चों की पढ़ाई का सारा जिम्मा उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ऑफिस में भी हर किसी के साथ, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या बड़ा, एक जैसा सम्मान का व्यवहार करना शुरू कर दिया। विजय ने बाद में खुद ये बात मानी। उन्होंने कहा, मैंने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन असल में इंसान बनना आज सीखा है।
और ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कीमती सबक था। तो इस पूरी कहानी की सीख बिल्कुल साफ है। अहंकार वो हमें सिर्फ ऊंचा होने का एक धोखा देता है, एक भ्रम देता है, लेकिन आखिर में जमीन पर गिरा ही देता है। वहीं दूसरी तरफ विनम्रता, वो ना सिर्फ हमें ऊपर उठाती है बल्कि मुश्किल समय में हमारी रक्षा भी करती है। और अंत में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है, हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, हमारा अहंकार या हमारी विनम्रता? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।